Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis videos का जो हम सीरीज लेकर आए हुए हैं जिसमें आज के इस वीडियो में we will be talking about कि आपका आरआरबी टेक्नीशियन का जो 28 दिसंबर का एग्जाम हुआ है, ठीक है गाइस, उसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस साइंस मैथ्स क्वेश्चन पूछे गए हैं we will be discussing all of those questions in today's video. अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, then please do let us know by commenting them all of them down below in the comment section. ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह के एग्जाम पेपर आया था. Was the level easy, difficult और या फिर moderate kind of examination paper था. ठीक है, चैनल पर अगर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू कॉस्ट एनी सिंगल पेनी फॉर सब्सक्राइबिंग. एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल से मत भूलना, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आएँ, किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएँ, देन यू आर गोना गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू ऑल ऑफ दोज वीडियो. ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस. लेट्स बिगिन. सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंड यस गाइज बिकॉज इसमें 28 दिसंबर का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा शफल अप होगा, प्लीज कोऑपरेट विद दैट. ठीक है, एकदम लाइन से एक एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है आपको, बट यस फर्स्ट और सेकंड ही शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ही हैं इस वीडियो में, तो प्लीज वो देख लेना. ओके. Okay, so coming back to the question, if an incident ray of light passes through the focus of a concave mirror, guys, concave, convex mirror, प्लेन मिरर, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो देन इट विल बी व्हाट. तो गाइज यस, जो एक इंसिडेंट रे होगी जो कि लाइट की पास हो रही है, तो कॉन्केव मिरर से पास हो रही है, तो फिर क्या होगा. तो गाइज इट विल बी रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज योर करेक्ट आंसर. Okay, next is magnetic field inside a solenoid is uniform. Is it uniform? Yes, definitely it is uniform. ठीक है, uniform magnetic field होता है. एक solenoid basically क्या होता है? It is a long wire wounded in the form of a helix that produces a uniform magnetic field inside of the solenoid. We are talking about the inside of the solenoid. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे विल बी स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, एंड द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सोलोनॉइड. लेकिन अगर आउटसाइड द सोलोनॉइड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक होता है, एंड द फील्ड लाइंस दे विल कर्ल अप टू फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. ठीक है, इनसाइड यूनिफॉर्म हो गया, आउटसाइड इट इज अ बिट वल्नरेबल एंड वीक. The uniformity of the internal magnetic field of a solenoid increases. ठीक है, कैसे कैसे बढ़ता जाता है, वो increase होता जाता है with an increase in length. जैसे जैसे length बढ़ेगी वैसे वैसे uniformity बढ़ेगी. An ideal solenoid has zero external fields and a uniform internal field as, ठीक है, zero external field हो गया और एक uniform internal field हो गया as its length is way more than the radius of the turns. ये भी ध्यान में रखना important है. ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एल्कीन. ठीक है, एल्कीन बेसिकली क्या होता है गाइस. एल्कीन्स जो होते हैं दे आर अ क्लास ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो आपको बस इतना जानने रखना है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स होते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, उनके अंदर कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही है. एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स. तो ओलेफिन्स भी आपको ध्यान रख लेना है. ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये चीज़ आपको पॉइंटर के जैसे हेल्प करेगी, तो इनको प्लीज ध्यान में रखिएगा. दे कैन हैव एन इंटरनल और टर्मिनल they can have an internal or terminal double bond. Alkenes are unsaturated and undergo addition reaction. Alkenes contain the carbon to carbon functional group. Alkenes are more reactive than alkanes. ठीक है, due to the presence of the, obviously because double bond होता है तो they becomes more and more reactive in nature than in comparison to alkanes. ओके, केमिकल फार्मूला की बात करें तो एल्कीन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n. एग्जाम्पल एक एल्कीन का देखना चाहो तो वो हो गया इथाइल, जिसको हम साइंटिफिकली या फिर केमिकली उसको लिखते हैं C2H4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो गाइज मैकेनिकल एनर्जी में तो आपका दोनों ही एनर्जी आता है, आपका काइनेटिक एनर्जी भी आता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आता है. सो यस, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू
both kinetic as well as the potential energy. Okay, next question. Which part is primary male reproductive organ? So guys, males में ठीक है जैसे फीमेल्स में यूट्रस होता है लाइकवाइज मेल्स में टेस्टिस ठीक है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स का और जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे इंक्लूड द प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स यूरेथ्रा और पेनिस ठीक है ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल्स के एंड लेकिन जो टेस्टिस होता है वो होता है प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चर क्या होता है टेस्टिस का सो गाइस मेल्स दे हैव टू टेस्टिस दैट आर सस्पेंडेड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट तो गाइस एज वी ऑल नो विनेगर हो गया ब्लीचिंग पाउडर हो गया ये इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं नॉट ओनली वन और टू दे हैव मल्टीपल यूजेज तो जिसमें अगर अपन ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड ठीक है with multiple uses जिसमें सबसे पहले आ गया bleaching of colors so it reacts with compounds to remove color from materials जैसे कि clothing furniture and paper दूसरा हो गया disinfection and cleaning जिसमें it kills viruses bacteria moles mildew and algae तो disinfection पर्पस के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर बहुत काम में आता है अगला है वाटर प्योरिफिकेशन एग्जैक्टली अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्ट करना है तो ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दो इट विल डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो इट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन एंड लिनन next is paper manufacturing so it bleaches wood pulp so these are some of the multiple usage of bleaching powder okay next है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे टुगेदर फॉर्म्स व्हाट तो गाइस जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ में अभिक्रिया करते हैं तो दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप केमिकल इक्वेशन के थ्रू देख सकते हो CaOS प्लस CO2G मेक्स CaCO3S ठीक है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज और अगला एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट अब बन गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड ठीक है जिसको इक्वेशन के थ्रू अगर देखना है तो CaCO3S जिसको आपने हीट कर दिया है तो CaOS प्लस CO2G और नेक्स्ट है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स किस में पाए जाते हैं सो गाइस थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स जो होते हैं ना वो एम्फीबियंस में और बहुत सारे रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं while there is an exception for crocodiles ठीक है a heart with three chambers is found in amphibians and most reptiles these animals have two atria and a single ventricle ठीक है इन एनिमल्स की दो atria होती है सिंगल ventricle होती है और सेपरेट सर्किट्स होते हैं ब्लड वेसल्स के by oxygenating blood and oh sorry for oxygenating blood and delivering it to the whole body deoxygenated blood जो होता है returning from the body empties into the right atrium तो ये हो गया amphibians के बारे में as and यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप salamanders which are amphibians they also have a three chambered heart okay next is which is the number whose square plus sum makes it 56 सिंपल है आपको एक ऐसे डिजिट बतानी है जिसका जब आप स्क्वायर कर दोगे ठीक है तो जो सम आएगा प्लस अगर आप उसमें उसी नंबर को ऐड करते हो ठीक है जिस नंबर का आपने स्क्वायर करा है तो वो टोटल मिलके 56 बनाएगा ओके सिंपल क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा 7 क्योंकि 7 का जब आपने स्क्वायर कर दिया तो आपको मिल गया हो गया ना 7 स्क्वायर इज 49 उसमें जब 7 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 56 ओके नेक्स्ट इज विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड तो एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है if x plus y is equals to 16 xy 48 है then what is the value of x2 plus y2 ठीक है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा 16 स्क्वायर ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो x2 प्लस y2 जो होता है इसको आपने खोलना है x2 प्लस y2 प्लस 2xy माइनस 2xy ठीक है फिर इसको आपने किया तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy
जब आप इसमें फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसमें हमने माइनस कर दिया 2 इंटू 48, यानी कि 16 स्क्वायर हो गया 256 माइनस 96, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 160। Okay, next is what is fragmentation. So guys, fragmentation basically क्या होता है? It is a type of asexual reproduction where the parent body जो होता है it is split into pieces then develop into new individuals. Okay. और फ्रेगमेंटेशन जो होता है फंजाई में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें तो ये मल्टीसेल्युलर होता है। Okay, next question, which is not involved in vegetative propagation. So guys, जो vegetative propagation होता है वो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है एक्सेप्ट फ्लावर। फ्लावर में नहीं होता, तो फ्लावर इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Which one is the second smallest and second biggest prime number? ठीक है, प्राइम नंबर आपके 61 से 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है? तो सबसे पहले तो अपन 60 से 100 के बीच के जो प्राइम नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सो 61 हो गया, 67 हो गया, 71, 73, 79, 83, 89, 97। दीज आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 60 टू 100। अब इसमें जो सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया वो होगा आपका सब सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो 67 हो गया। और सेकंड बिगेस्ट जो हो गया वो 89 हो गया। ठीक है, सो ए 67 एंड 89। Okay, next question. A sphere is inscribed. A sphere is inscribed in a cylindrical in a cylinder. Then find the ratio of volume of sphere to volume of cylinder. Okay, तो guys इसका आंसर हो जाएगा 2:3। किस तरह से होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो when a sphere is inscribed in a cylinder, radius of the sphere जो होगा it will be equal to the radius of the cylinder, जो कि हो गया आपका r। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो आपका डायमीटर ऑफ द स्फेयर के इक्वल हो गया विच इज 2r। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो हो गया आपका पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2r विच इज 2 पाई आर 3। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर निकालने के लिए आपने क्या करना रहेगा, तो 4 पाई आर 3/3 रिक्वायर्ड रेशियो आपके पास हो जाएगा 2:4/3। ठीक है, ओके यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर से भी आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में भी बता रखा है कि ये है आपका सिलेंडर, इसके अंदर है स्फेयर वगैरह, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक गोला एक बेलन में अंकित है, सिलेंडर की ऊंचाई 2r हो गई, गोले का आयतन 4/3 पाई r3 क्यूब हो गया, उसका फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सिलेंडर का आयतन इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट 2:3 विच इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एसिड? तो गाइस एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि फर्स्टली इट इज कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, सेकेंडली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्डली उनका जो पीएच वैल्यू होता है इट इज ऑलवेज लेस देन 7। लेस देन 7 है तो एसिडिक होता है, मोर देन 7 है तो बेसिक होता है, एज वी ऑलरेडी नो। ठीक है, व्हेन रिएक्टेड विद मेटल तो these substances they produce hydrogen gas, और acids जो होते हैं they are sour in nature. So these are some of the characteristics of acid. Okay, so the next question is how amoeba is related to binary fission. So guys, amoeba basically क्या होते हैं, they are unicellular organisms, ठीक है, and just like bacteria जो होते हैं they also reproduces through binary fission. So amoeba हो गए, bacteria हो गए, वो binary fission के through reproduce करते हैं। After replicating its genetic material through mitotic division, ठीक है, mitotic division, और mitotic meiosis हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो mitotic division के बाद जैसे कि वो genetic material को replicate करते हैं तो सेल जो होता है it divides into two equal sized daughter cell। ठीक है, यहाँ पे आपका पेरेंट सेल हो गया और यहाँ पे दो डॉटर सेल्स आ जाते हैं बाद में, जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं बिल्कुल, और उसमें सेम साइज रहता है, सेम नेचर रहता है। और इन दिस मेथड टू सिमिलर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। ठीक है, सो दैट इज बाइनरी फिजन रिलेट्स टू अमीबा।
ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज़ अ प्रोसेस वेयरइन अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड विदाउट गीमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों फीमेल और मेल गीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। Asexual reproduction is commonly observed in lower animals and lower plants. और न्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड रैपिडली एंड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, सो दैट इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Okay, next is what is formed when copper oxide and hydrochloric acid they come together. तो guys जब copper oxide और hydrochloric acid जो मिलते हैं साथ में तो they form copper chloride, ठीक है. The compound formed when copper oxide reacts with dilute hydrochloric acid is copper chloride 2, जिसको CuCl2 के नाम से हम जानते हैं और ये केमिकल फॉर्मूला है उसका. और जो सोल्यूशन होता है कॉपर टू क्लोराइड का इट्स टिपिकली वेरी ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है. एंड द बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आप देखो केमिकल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन तो आप देख सकते हो CuOS प्लस 2HClAq जो कि रिएक्ट करके बन जाएगा CuClA2 aqua plus Ha2O, ठीक है. So this is about the copper chloride thing that we just discussed. Okay, next is what type of growth does the apical meristem to show give in the root and stem? So guys, जो growth होती है वो क्या growth देता है? So guys, it actually helps in the growth of the length of the plant. So length जो होती है ना वो बढ़ती है. ओके, नेक्स्ट इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज व्हाट. सो गाइस जो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गए जैसे कि प्योर वाटर, उनका जो पीएच रेंज होता है, पीएच लेवल जो होता है वो 7 होता है. एंड 7 के नीचे यानी कि लेस देन 7 हो गया एसिडिक हो जाता है, मोर देन 7 हो गया बेसिक हो जाता है. और पीएच स्केल की अगर अपन रेंज की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. लेस देन 7 इज oh sorry more yeah, less than 7 is acidic and more than 7 is basic. Okay, next is if the mass of an object is quadrupled, यानी कि 4 times हो गया है, then what will be the gravitational force? So if the mass of an object has become 4 times, तो जो उसका gravitational force लगेगा ना, that will also become 4 times. Okay, next is what is an example of bisexual flower? So guys, bisexual flowers कौन से होते हैं? जैसे कि rose हो गया, lily हो गया, hibiscus हो गया, mustard हो गया, sweet peas हो गया. ये कुछ example हैं bisexual फ्लावर के. नाउ आई एम गोना टेल यू कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते क्या हैं. तो गाइज बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो, दे बोथ आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. Okay, next is what metals are found in free state. So guys, gold, platinum, copper और silver जो होते हैं they are found in free state. Next is the metal which is extracted by electrolytic reduction is called what? तो ऐसे जो मेटल एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से वो होते हैं एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम. और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन मेथड एंड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड इम्प्योर मेटल जो होता है, ठीक है. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको निकाल लेते हैं एज एन एनोड एंड प्योर मेटल इज मेड ऑफ कैथोड. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क. गाइस ये तो काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको तो रट लो अच्छे से कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, जहां पर एफ आपका फोर्स अप्लाइड हो गया, डब्ल्यू इज वर्क डन, एस इज डिस्प्लेसमेंट. Okay, next is iodine is important for the production of thyroxine and which other gland that releases thyroxine. तो यस थायराइड ग्लैंड अगला हो जाएगा, ठीक है. तो थायराइड ग्लैंड इज योर करेक्ट आंसर. और जो थायराइड ग्लैंड जो होता है इट यूजेस आयोडीन टू मैन्युफैक्चर द थायराइड hormones जिसमें आपका T3 और T4 दोनों ही रहता है which is required for heart, brain and muscle function. Next is the property that allows carbon to bond with other compounds is called what? तो guys उस property को हम बोलते हैं catenation.
और outside carbon, the shell has four electrons, so it can form four covalent bonds with the other atoms. Obviously, जैसे कार्बन के चारों ओर चार वो रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आगे कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है फर्दर अदर एटम्स के साथ. Okay, the Indian Space Research Organization, which is the full form of ISRO, तो उसने लॉन्च करा है कंट्रीज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन ऑन 1 नवंबर 2024. वो कहाँ से करा है? सो गाइज वो लेह लद्दाख के यहाँ से किया गया है. एंड इसरो ने ये जो लॉन्च किया है इंडिया का इनॉग्रल एनालॉग स्पेस मिशन जो कि लेह लद्दाख को 1 नवंबर को किया है, दे हैव मार्क्ड अ पायनियरिंग स्टेप इन द नेशंस स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स. Okay, next is what was the order of the national फिल्म अवार्ड्स ऑफ 2024. तो गाइज ये यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो जिसमें लिस्ट ऑफ विनर्स भी प्रोवाइडेड है फॉर द नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म आत्म है, एक्टर ऋषभ शेट्टी है, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन है और मानसी पारिक है, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन मल्होत्रा, बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट इज कांतारा. तो ये पूरा लिस्ट है, आप अच्छे से पढ़ लेना. Okay, where was the 8th India Water Week 2024 held? So guys, it happened in New Delhi. कब से कब तक चला था? 1 से 20 दिसंबर 2024 तक चला था. एंड इनाग्रेशन जो था वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू. एंड ये जो वाटर वीक था 2024 में, जो ये एट्थ का इंडिया का एट्थ वाटर वीक था, ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा. और जो थीम थी इस एट्थ इंडिया वाटर वीक की, इट वाज पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. Okay, next is which team won the title by defeating Punjab in the year 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई थी. ठीक है, तो गाइज उसमें पंजाब ने हराया था. किसको हराया था ये आपको देखना है. ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरा. जो मनदीप सिंह थे जिन्होंने पंजाब की टीम को लीड किया था, दे डिफीटेड कृणाल पांड्या जो बड़ौदा को लीड कर रहा था बाय 20 रन इन द सैयद. ठीक है, तो पंजाब वन बाय डिफीटिंग बड़ौदा बाय 20 रन इन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, जो कि फाइनल मोहाली में खेला गया था. ठीक है. Okay, next is what is the SI unit of acceleration? SI unit भी बहुत आ रहे हैं इनके questions. तो acceleration का हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Next is who is the present Chief Justice of India? तो guys at present जो Chief Justice of India हैं वो हैं संजीव खन्ना, जो कि भारत के 51st CJI हैं, यानी कि 51th आप कह सकते हैं, 51th CJI हैं. ओके, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ जाइलम? सो गाइस, जाइलम जो होता है उसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सम सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मिनरल हो गया, इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, फ्रॉम द रूट्स टू द एंटायर प्लांट इन द फ्रॉम द रूट्स टू द एंटायर प्लांट. ये प्राइमरी जॉब होता है जाइलम का. लॉन्ग ट्यूब्स which are made of xylem cells, they carry nutrients and the fluid that passes through the xylem cells, जिसको हम xylem sap के नाम से जानते हैं. Okay, next question. According to 2024 Sustainable Development Report, जिसको हम SDGs SDR बोल देंगे. ठीक है, so what was India's score and what was the rank? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का स्कोर was 63.99 and if we talk about the rank, it was 109th. Okay, next question. What is the loan limit under PMMY? So guys, PMMY जो है वो है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंडर जो लोन लिमिट है वो अब बढ़ा दी गई है अप टू 20 लाख रुपीज, जो कि न्यू लिमिट है. और ये जो न्यू लिमिट है ये 24 अक्टूबर 2024 से बढ़ाई गई है. इससे पहले जो लोन का लिमिट था इट वाज 10 लाख. ठीक है, तो 10 लाख रुपए और बढ़ा दी गई है इस योजना के अंडर. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अगर m जो है दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो है 5 है. ठीक है, और जो हाइट फ्रॉम द लैंड सरफेस है वो 8 है,
तो आपका पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh वो क्या होगा? तो गाइज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के यू विल गेट 400 जूल एज द आंसर. Okay, what is the plant from whose twig a new plant can be grown? So वो रोज हो जाएगा. ठीक है, एक टहनी टहनी की हम बात कर रहे हैं. जब आप एक टहनी को काट कर उस एक रोज का जो प्लांट होता है उसमें से टहनी को काट कर, ठीक है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा काटना पड़ता है, उसको दूसरी जगह इम्प्लांट करते हो तो वो वहां पर भी प्लांट उग जाता है रोज का. Okay, next question. If there is a proportionality in 7, 12, 21 and x, तो what is the value of x? ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a by b equal to c by d, जिसमें अगर आप कैलकुलेट करते हो तो you're gonna get the value. जैसे 1 by 12 equal to 3 by x हो जाएगा, जिसमें x की वैल्यू हो जाएगी 3 into 12 which is 36. So here x is equals to 36. Okay, next is when a person jumps from a boat to the shore, so the boat turned backwards. This is an example of which rule? So guys, this is an example of Newton's third law of motion, जो कि ये state करता है that for every action there's an equal and opposite reaction. Next question, what is the radius of a hydrogen atom? तो guys वो होगा आपका 53 pm, और standard atomic weight की अगर उसकी बात करें तो वो हो जाएगा 1.008. Okay, what is the point where liquid turns into solid called? तो guys ये बहुत important है. freezing point हो जाएगा. ठीक है, एक ऐसा स्टेट जब एक लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में बदल जाता है. और इसी तरह से सब्लिमेशन और डिस्पोजिशन के भी बहुत डिपोजिशन के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप देख लेना. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर्स? तो सबसे पहले तो देख लो फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर्स कौन से हो गए. तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, तो जो हो गए ये आपके फर्स्ट 10 और प्राइम नंबर्स हो गए. एंड व्हेन यू सम देम ऑल अप तो आपके पास 158 आ जाता है. और जब आप 158 को 10 से डिवाइड करोगे देन यू आर गोना गेट 15.8 एज द करेक्ट आंसर, व्हिच इज गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 और प्राइम नंबर्स. Okay, next is what causes an object to fall down. So guys, it is the gravitational force, जिसको हम force of gravity भी बोलते हैं. Force of gravity is something that actually causes an object to fall down. So the force of gravity that causes the object to fall down towards the center of the earth. Okay, next question, which is an example of combination reaction. So guys, a combination reaction is basically a reaction in which two or more substances they combine together to form a single new substance. And combination reactions that can also be called a synthesis reaction. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है. और जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट इज a plus b which is going to be a plus b, जो कि आगे a b बन जाता है. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अगर एग्जांपल की बात करें तो इट इज बर्निंग ऑफ कोयल. Sorry, it's burning of coal. Okay, so the next question is what lens is used in myopia? So guys, myopia में if a person who is suffering from myopia तो उसमें आपके concave lenses use होते हैं. Okay, next is which is single-celled organism that separates and forms a new structure of its own. तो yeast is an example of that, which is a single-celled organism. और yeast के ही जैसे कुछ और single-celled organisms होते हैं आपके, जैसे कि amoeba, bacteria, protozoa, chlorella, algae, paramecium, and euglena. Okay, next question. Which phenomenon causes the appearance of dust particles scattered in the air? So guys, वो होता है Tyndall effect, जिसमें ऐसा होता है. और Tyndall effect is basically it's a phenomenon that involves the scattering of light beam by fine suspended particles, जैसे कि water drops, dust particles, etc. Okay, next is what is the part of the cell that does not allow life to come in? So guys, cell membrane is the correct answer. Next is why do people sprinkle water over terrace or open area in summer? So guys, on a hot sunny days जो surface होता है roof का या फिर ground का, वो absorb कर लेता है large amount of heat और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. जैसे ही आप उस पे water sprinkle करते हो इन surfaces पे, जो water होता है वो बहुत ज़्यादा large amount of heat अपने अंदर absorb कर लेता है उस particular surface से,
due to its large latent heat of vaporization. Thereby, it actually allows the surface to become cool. Okay, next is how many medals did Manu Bhakar win in Paris Olympics 2024? तो guys उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। First, she won bronze in the women's 10-meter air pistol event, becoming the first female shooter from India to win a medal at any Olympics. Okay, next is which organism cannot determine its sex in its genetic generation. So it's earthworms or snails. ठीक है, ये ऐसे होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते. Okay, next is what are the example of heterogeneous mixture? So heterogeneous mixture वो mixture होते हैं which are not uniform throughout. और example के तौर पे देख सकते हो concrete, which is a mixture of aggregate, cement and water. इसके अलावा शुगर एंड सैंड हो गया, आइस क्यूब्स इन कोला हो गया, सॉलिड सॉल्ट इन वाटर, आइस क्यूब इन फ्रूट जूस, ठीक है, सैंड ऑयल एंड वाटर, ये सब एग्जांपल हैं हीट्रोजेनियस मिक्सचर के. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स. सो गाइस, कोलॉइड्स जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हो कि जो एक कोलॉइड होता है इट इज अ मिक्सचर जहाँ पर एक सब्सटेंस डिस्पर्ज हो जाता है इवनली थ्रू आउट अनदर. जो पार्टिकल्स होते हैं एक कोलॉइड में दे आर वेरी मच लार्जर देन इन अ सॉल्यूशन, लेकिन स्मॉलर होते हैं सस्पेंशन में. कोलॉइड्स जो होते हैं दे डू नॉट सेटल आउट ओवर टाइम. Colloids, they can consist of particles suspended in a gas, liquid or solid. और जो पार्टिकल साइज होता है एक कोलोइडल सॉल्यूशन का इट वेरीज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर्स. अब एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो गाइज मिल्क जो होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड. क्यों? बिकॉज ऑफ द लिक्विड फैट्स प्रेजेंट इन मिल्क, दे आर स्कैटर्ड इन द ईयर कॉर्टेक जो कि कोलॉइड कहलाता है. ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम. सो गाइज जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में, ठीक है, जो कि मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में और मिनिमम होता है गैसेस में. ओके, नेक्स्ट इज विच इज इन्फेक्शियस डिसीजेस. गाइज इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को जाने में खतरा रहता है, हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है. ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं, वायरसेस हो गया, फंजाई या फिर पैरासाइट्स, इनके द्वारा इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं. ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर नॉर्मली हार्मलेस, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर दे में कॉज डिजीजेस, ठीक है. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. एंड ये एनिमल से ह्यूमंस में भी हो सकती है या ह्यूमन से एनिमल्स में भी हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज पैरासिटिक प्लांट. सो पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑब्टेन करते हैं ऑल और अ पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन अनदर प्लांट से, ठीक है, without contributing to the benefit of the host. They do not contribute in any kind of benefit. वो parasitic plants कहलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स, जिसमें डोडर, मिस्टलटो, राफलसियांस, ऑर्बन शैंस, बेलानोफोरास, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक प्लांट्स के. Okay, next is Ministry of Culture of Indian Government started which yojana on 21st to 31st July 2024? Okay, so the Ministry of Culture, they have announced the substantially modified scheme for financial assistance for seminars, festivals, and exhibitions of cultural subjects by not-for-profit organizations or the cultural functions that actually happened on 21 से 31 जुलाई 2024. ओके, और इस योजना की बात करें तो उन्होंने जो योजना लॉन्च करी है उसका नाम है प्रोजेक्ट परी, विच इज इंडियाज पब्लिक आर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई थी. और इसी 46
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कमिटी हुआ था, उसी मीटिंग में उन्होंने इस परी प्रोजेक्ट को लॉन्च करा। ये जो परी प्रोजेक्ट है, इट्स गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म to uplift the aesthetic and cultural outlook of Delhi, as well as add grandeur to the rich historical heritage of our national capital, Delhi. Okay, next is what is the main reason for the blue color of the sky? So, guys, the sky actually appears blue due to the Rayleigh scattering, which involves sunlight interacting with the Earth's atmosphere. स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, जैसे कि ब्लू कलर हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है बिकॉज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ इट हैज़। ओके, एंड variation in scattering with the sun's angle causing different colors at sunrise and sunset. So it all basically happens because of the scattering of light that happens there in the atmosphere. So guys, that's all for today. Those were the very important GKGS mathematical and science questions जो कि आपके 28 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे. If you guys liked the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. And yes, आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video.